अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। ठीक है। और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स को हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि पहले कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है क्या, उसको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्यों बोलते हैं, और क्या फ़ायदे या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या यूज़फुलनेस है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की। ठीक है। उसके अलावा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। सही है। सो फर्स्टली कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है क्या। दो वर्ड्स हैं, कंप्यूटर और लिंग्विस्टिक्स। कंप्यूटर आपको पता है कि मशीन, और लिंग्विस्टिक्स मींस लैंग्वेज। ठीक है। कि कोई भी लैंग्वेज है उसको आपने अगर टीचिंग करनी है या लर्निंग करनी है। ठीक है। हमारे माइंड में ऐसे आ जाता है कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स मीन्स एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। सही है। अब टेक्नोलॉजी को अगर हम इस फेज़ में लेते हैं तो हम सिर्फ लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, टीचिंग पे फोकस नहीं कर रहे। ठीक है। जैसे हमने डिफरेंशिएटेड और लाइक लार्ज क्लासेस की वीडियोस देखी, इसमें हमें पता चला कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लार्ज क्लास को हैंडल कर सकते हैं। सिमिलरली कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स भी हमें एक ईज़ पहुंचाता है कि टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप कितने ग्रो कर सकते हो। ठीक है। सो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स इज़ यूज्ड इन टीचिंग एंड लर्निंग बोथ। ठीक है। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स इज अ फील्ड दैट कंबाइंस लिंग्विस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस टू स्टडी हाउ कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस एंड एनालाइज ह्यूमन लैंग्वेज। ठीक है। कि ह्यूमन लैंग्वेज को एनालाइज कैसे करता है एक कंप्यूटर। इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एल्गोरिथम्स एंड मॉडल्स टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है। कि कोई भी कंप्यूटर है। सही है। अब कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को कैसे समझता है। अब अगर हम देखें कि जो चीज़ हम यूट्यूब पे घड़ी घड़ी सर्च करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO के ज़रिए, तो एल्गोरिथम्स ऐसे आ जाते हैं कि 2-3 दिन के बाद हमें खुद ही एड्स आने लगते हैं उन चीज़ों का। सही है। उसके अलावा अगर हमारे माइंड में कोई चीज़ आती है तो एग्जैक्टली वैसे ही एड्स हमारे पास आ जाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम। सही है। ये क्यों होता है। उसके अलावा अगर हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में कुछ भी टाइप करते हैं तो वो कंप्यूटर एनी हाउ इसको ट्रांसलेट करने की भी कोशिश करता है। जैसे गूगल लिखता है डिड यू मीन। ठीक है। सो इससे हमें पता चलता है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज, देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन नेचुरल एंड कंप्यूटर लैंग्वेज। सही है। तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स हमें बताता है कि क्या जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हो कंप्यूटर में, वो एक्चुअली आप अपनी ही नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करने की कोशिश करते हो। ठीक है। हम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक वर्ड को देखकर ये बोलते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बट उसको जब हम इनपुट देते हैं वो ट्राई करते हैं कि हम अपनी ही लैंग्वेज नेचुरली प्रोसेस करने की कोशिश करें। ठीक है। इसका एक एग्ज़ाम्पल ये भी ले लें कि अगर हम स्नैपचैट पे या चैट जीपीटी पे AI से बात करते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, कोई नहीं, ये रोबोट है, खुद ही समझ जाएगा। ठीक है। हमें पता है हमारी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी ख़राब होती है, लेकिन कोई नहीं, ये रोबोट है, ये समझ जाएगा। ये क्यों करते हैं। हमें पता है कि ये हम लैंग्वेज के साथ एक प्रोसेसिंग, एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी माइंड में आता है कि कंप्यूटर समझ लेगा। सही है। सो दिस इज़ अ कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स एंड NLP। सही। अब NLP पे देखते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट डील्स स्पेसिफिकली विद इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज। सही है। AI में या NLP में हम क्या देखते हैं कि वाकई कोई ना कोई कनेक्शन है हमारी लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज में। NLP aims to enable computers to understand, interpret and generate human language in a way that is meaningful and useful. It involves tasks like language translation, sentiment analysis, speech recognition and text generation. ठीक है। अब NLP लाइक हमारी जो लैंग्वेज है, हम कंप्यूटर को कोई भी ऑर्डर देते हैं, वो ट्राई करता है कि उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मैं ह्यूमन को प्रोवाइड कर सकूं। सही है। अब ये देखें कि हमारे पास वॉइस स्पीच आ गया है, हमारे पास टेक्स्ट रिकग्नाइजेशन आ गया है, हमारे पास ट्रांसलेशंस आ गई हैं, हमारे पास गूगल स्कॉलर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि आप अपनी लैंग्वेज से
कोई भी लैंग्वेज जोड़ सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं और उनको जो कंडेम कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सही है। जैसे यूट्यूब पे आजकल की जो औरतें जो ड्रामे ड्रामे देखती है कि बस वॉइस स्पीच में बता देती है, वो समझ जाता है कि भले उर्दू में हो हिंदी में हो, वो समझने की कोशिश करता है। तो ये नेचुरल लैंग्वेज का एक प्रोसेस हम कंप्यूटर को देते हैं और फिर वो लैंग्वेज समझ के रिप्लाई करने की कोशिश करता है। Say, in simpler terms, computational linguistics is a broader study of language using computational method, while natural language processes is the practical application of those methods to enable computers to understand and interact with human language. सही है। सो computational linguistics एक theoretical part है and NLP इसका practical part है। बाकी ये दोनों चीज़ें सेम ही है, एक ही ट्री की दो ब्रांचेज है। दे आर क्लोजली रिलेटेड विथ फील्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ लैंग्वेज इन द डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है। अब कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स हैज़ वेरियस एप्लीकेशंस, जैसे मशीन ट्रांसलेशन। कंप्यूटेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम दैट कैन ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट टेक्स्ट और स्पीच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। हमने पहले ही कहा कि अब अगर यूट्यूब को आप बोलोगे फ़लाना ड्रामा एपिसोड फ़लानो, तो वो लेकर आ जाएगा। सही है। उसके अलावा अगर आप देखें कि आप हिंदी का कोई भी वर्ड गूगल पे लिखो, वो उर्दू में ट्रांसलेट करके देगा। या डेस्पासितो जो भी हम गाने सुनते हैं स्पेनिश के होते हैं, बट हम उनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं गूगल के थ्रू। सही है। सो मशीन ट्रांसलेशन मीन्स हमारा जो कंप्यूटर है वो ट्रांसलेट कर सकता है। उसके अलावा सेंटिमेंट एनालिसिस, बाय एनालाइजिंग टेक्स्ट डेटा कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स कैन डिटरमिन द सेंटिमेंट और इमोशन बिहाइंड अ पीस ऑफ टेक्स्ट। दिस इज यूजफुल इन एप्लीकेशन लाइक सोशल मीडिया, कस्टमर फीडबैक एनालिसिस। तो ये इसका क्या मकसद है? सेंटिमेंट एनालिसिस का एग्जांपल ये है कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट हो या कोई भी चीज़ जिसका हम रिव्यू पढ़ते हैं तो स्टार से हमें पता चल जाता है कि इसकी क्वालिटी कौन सी है। तो ये और क्वालिटी जैसे ही हम 5 स्टार 4 स्टार देखते हैं, हमारे माइंड में आ जाता है कि दिस इज़ अ गुड थिंग और दिस इज़ अ वर्स्ट थिंग। तो ये सेंटिमेंट भी हमारे गुड एंड बैड में आ जाता है रिव्यूज़ देखकर। हम लाइक रिव्यू एक साइन लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी हमारे सेंटिमेंट को ये अपील करते हैं। उसके अलावा चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स है। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स यूज्ड टू डेवलप इंटेलिजेंट चैटबॉट्स, वर्चुअल असिस्टेंट दैट कैन अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू ह्यूमन लैंग्वेज। दिस सिस्टम कैन प्रोवाइड कस्टमर सपोर्ट, आंसर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आर एंगेज इन नेचर। सही है। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐड आता है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, अगर हमारा हाथ लग जाता है किसी भी पेज पे, तो वो डायरेक्टली मैसेंजर ओपन हो जाता है और कहते हैं थैंक्स फॉर मैसेजिंग और थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। सो ये भी क्या है? ये भी एक कंप्यूटर की लाइक एक्टिविटी है। हमारा टच करने से उनका कोई ना कोई मैसेज आ जाता है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, ये तो आपको पता है, गूगल पे आप जो कुछ भी लिखोगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके अलावा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। अब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का सिंपल मैंने आपको यूट्यूब का बताया कि भले आपका एक्सेंट कोई भी हो, आपकी इमोशन कोई भी हो, आप एंगर में हो, हैप्पीनेस में हो, आप रो रहे हो, क्या भी कर रहे हो, अगर स्पीच कर रहे हो तो कंप्यूटर आपको समझने की कोशिश कर रहा है और उसको एज इट एज रिप्लाई करने की भी कोशिश कर रहा है। जैसे हमारे पास वॉइस नोट्स हैं। उसके अलावा प्ले स्टोर पे एक कीबोर्ड ऐसा भी है जिसको आप शायद स्पीच वॉइस समथिंग ऐसे ही कोई ऐप होती है, मैंने यूज़ की हुई है। वो अब अगर आपको टाइपिंग नहीं करना चाह रहे तो आप स्पीच वाला जो कीबोर्ड है वो डाउनलोड कर लें और बस स्पीच बोलते जाएं। उर्दू में बोलोगे तभी वो टाइप करता जाएगा, इंग्लिश में बोलोगे तभी वो टाइप करता जाएगा। उसके अलावा ऑनलाइन डिक्शनरीज़ हैं आपके पास। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप बस कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में कोई भी लैंग्वेज का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं थ्रू राइटिंग और थ्रू स्पीच। ठीक है। ट्रांसलेट करो, एक्सट्रैक्ट करो इन्फॉर्मेशन, बट आपको टेक्स्ट और टाइप दोनों यूज़ करना पड़ेगा। सही है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट है efficiency. Computational linguistics allow for automation of language related tasks, making them faster and more efficient than
मैनुअल अप्रोचेज़ कौन सी है, जो ऑफलाइन क्लासरूम में यूज़ होती हैं। बट अगर आप ऑनलाइन क्लासरूम यूज़ कर रहे हो, जैसे हम पाक एमसीक्यूज़ की ऐप यूज़ करते हैं ना, तो हम जब एमसीक्यू को क्लिक करते हैं, अगर गलत आंसर होता है तो वो रेड हमें बताता है। सही है। इससे क्या होता है कि बस हमें इन्फॉर्मेशन, हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती जाती है, और हम कहते हैं कि एमसीक्यूज़ बेहतर है कि हम बुक से ना पढ़ें, हम इससे पढ़ें। एटलीस्ट हमें ये तो पता चल जाता है, एक तो हमारी विजुअलाइजेशन यूज़ होती है कि रेड है, हमारा मूड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अगर वो ग्रीन हो जाता है तो हम कहते हैं और भी एमसीक्यूज़ हम पढ़ने की कोशिश करें। सही है। उसके अलावा स्केल इट इनेबल द प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ टेक्स्ट डेटा अलोइंग फॉर एनालिसिस इनसाइट दैट वुड बी इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल मैन्युअली। हम ऐसी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं जो ऑफलाइन हम ऑफलाइन अगर एक्सट्रैक्ट करें तो हमें टाइम लग जाएगा। ठीक है। मोटी मोटी किताबें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही आजकल। एक्यूरेसी कंप्यूटेशनल लैंग्वेज टेक्निक कैन अचीव हाई लेवल्स ऑफ एक्यूरेसी इन टास्क लाइक मशीन ट्रांसलेशन और सेंटिमेंट एनालिसिस। Language preservation by digitalizing and analyzing language, computational linguistics contributes to language preservation, documenting studying endangered languages। हम उन लैंग्वेजेस को भी ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है। या हम अपनी लैंग्वेज को भी प्रिजर्व कर सकते हैं कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में। बेसिकली कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स मीन्स अपनी नेचुरल लैंग्वेज को एक रोड मैप देना। सही है, ताकि वो प्रिजर्व भी हो सके। एक्सेसिबिलिटी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स हेल्प्स क्रिएट टेक्नोलॉजीज लाइक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, टेक्स्ट टू स्पीच सिंथेसिस, मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज़। इवन डिसेबल जो पीपल है वो भी इनको सही से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस, डिसेबिलिटी वाला जो स्टीफन हॉकिंग है उसको आप एग्जांपल ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? एम्बिग्यूटी है, language is inherently complex and ambiguous, and computational linguists struggle to accurately interpret certain linguistic nuances or context dependent meaning। ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका एग्जैक्टली वैसा ही आंसर आना चाहिए। सही है। बट जो मशीन लैंग्वेज है वो तो कॉन्टेक्स्ट नहीं जानती ना। अगर मैं आपको बोलूँ आई नीड अ गिफ्ट, सही है, तो कंप्यूटर बोलेगा कि ये नीड अ गिफ्ट मीन्स इसको कोई प्रेजेंट चाहिए। बट अगर जर्मनिक लैंग्वेज में मैं देखूँ आई नीड अ गिफ्ट मीन्स आई नीड अ पॉइजन, तो गिफ्ट की एक्चुअल मीनिंग पॉइजन है जर्मनिक लैंग्वेज में, तो उसको कैसे पता चलेगा कि गिफ्ट में कौन सा मांग रही हूँ। उसके अलावा कल्चरल बायस, लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेंड ऑन बायस्ड और लिमिटेड डेटा कैन परपीट्यूएट बायसेस लीडिंग टू स्क्यूड रिजल्ट और अनफेयर आउटकम्स। ठीक है। कल्चर के हिसाब से भी लैंग्वेज चेंज होती है। ठीक है। कल्चर का अगर इंग्लिश को छोड़ के मैं आपको बताऊं, जो पठान कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। पठान, हम जुराब बोलते हैं अपने सॉक्स को, वो जुराब बोलते हैं शायद अपनी मासी को, और वो मोर बोलते हैं अपने अब्बू को। ठीक है, या अम्मी को। सो कल्चरली भी लैंग्वेज वेरी करती है, तो इनका इम्पेक्ट भी पड़ता है। लैक ऑफ कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये मैंने बताया हुआ है। डेटा डिपेंडेंसी, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। जो कोई भी डेटा हमारे पास आ जाती है और उसकी हम ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी वगैरह नहीं देखते। एथिकल कंसिडरेशन भी हम नहीं लेते, बस ऐसे ही पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।